मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं वो उनको स्टेज पर मैं बुलाऊँ, अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल सर, क्योंकि वो मेरे मेरे बहुत ही करीब हैं। बिल्कुल, तो मैं चाहूँगा कि पंकज उधास साहब और अनूप जलोटा साहब मेरे साथ स्टेज पर आए प्लीज। जिसको कहें कि स्टेप मदर की ट्रीटमेंट जो मिलती है हर जगह, हर रेडियो पे, आई एम नॉट गोइंग टू मिंस माय वर्ड्स, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रेडियो पे सिर्फ फिल्मों के गाने बजते हैं, हम सब जानते हैं। तो ऐसे ज़माने में, ऐसे वक्त में बिग एफएम ने अगर ये सोचा कि गज़ल का भी एक प्रोग्राम होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप एंड आई रियली कांग्रेचुलेट यू फॉर टेकिंग दिस बोल्ड स्टेप। आपने जो कहा कि ये मेरा कार्यक्रम है, मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा कहूँगा कि हम सबका कार्यक्रम है ये। मैं सिर्फ नहीं, हम जितने भी हैं, हम नवा, तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के हम ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आपका जब तक साथ नहीं होगा तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। आप इसमें ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, हम लोग पीछे बैठे हैं। आप चलाइए इसको। लेकिन मैं सीट बेल्ट लगा कर ही आ रहा हूँ। तलत जी कितना अच्छा बोल रहे थे हम लोगों के गज़ल के सफ़र के बारे में। 35 साल से ज़्यादा ही हो गए और बहुत मज़ा लिया हम लोगों ने। 35 साल जिसने इन लोगों ने रोमांटिक गाने गाए हों, गज़लें गाई हों, हुस्न और शराब की बातें की हों, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं तो खूबसूरती आई गई होगी। बहुत खुश हुआ मैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी मेरी तकरीर में कहा कि मैं समझता हूँ कि गज़ल का एक मखसूस एक स्पेशल एक शो होना एक चैनल पे, एक रेडियो पे, वो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए बड़ी बात है कि इस वक्त जो संगीत का माहौल है, जो मौसीकी जिस तरह की हम लोग सुनते हैं, जिस तरह का संगीत, तो ऐसे माहौल में गज़ल जो है वो एक जिसको कहें कि बादे सबा, सुबह की ताज़ा हवा की तरह लगेगी बिल्कुल गज़ल। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हीना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो हमारी सबकी कहानी यही है। हम लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है, बहुत कठिन रास्तों से गुजरे हम लोग सब। तो बल्कि मैं तो चाहूँगा कि तलत अपने प्रोग्राम में इस बात को ज़रूर लोगों के सामने रखें, सुनने वालों के सामने रखें, ताकि नई नस्ल के जो बच्चे जो गाना गाना चाहते हैं, जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उनको भी मिसाल मिले कि भाई किस तरह से ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता है। देखिए, बात यह है कि आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और पंकज भी बताएंगे। इनकी हर कॉन्सर्ट में चिट्ठी आई है पर जो तालियां बजती हैं, ऐसे यंगस्टर्स तालियां बजाते हैं जो पैदा भी नहीं होते जब। क्यों? क्योंकि वो भी महसूस करते हैं, एहसास जो है ना वो कॉमन होता है हर एक इंसान। आप ये कहेंगे कि जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उसके दिल में एहसास नहीं है, उसके भी कुछ ज़िंदगी के मरहले होते हैं, वो भी इश्क करता है, वो भी मोहब्बत करता है अपनी बीवी से, अपने माशुका से, अपने बच्चों से। एहसास तो उसमें भी है। चूँकि वो ऑटो रिक्शा चलाता है, ये मतलब नहीं कि ज़रूरी कि वो मुन्नी को देखना चाहेगा। कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे। हाँ, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। तो अब मिल गया है, अब ये प्रोग्राम मिल गया है, अब वो गिला शिकवा दूर हो गया। अब हम आपके सामने आएंगे तलत जी के मार्फत और बड़े प्यार से आपसे बातें किया करेंगे। जी हाँ, जी हाँ। अभी देखिए, शुरुआत हम कर रहे हैं जो 24 तारीख को। कुछ ऐसी गज़लियात तो ऑलरेडी जो बज रही हैं, साथ साथ में हमने एक एल्बम किया है डेस्टिनी, और साथ साथ में मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हमने एक ऐसा एक इनिशिएटिव लिया है कि जिसका नाम है म्यूज़िक मेनिया, जिसके ज़रिए हम लोग लाइव कॉन्सर्ट करेंगे और यंगस्टर्स को उसमें काफ़ी बढ़ावा देंगे। टेलीविज़न रिपोर्टर थी, उसने यही कहा था कि आपने जो सवाल किया, तो मैंने कहा गज़ल का नाम भूल जाइए, मैं 2 पंक्तियाँ या एक शेर भी नहीं कहने वाला, 2 लाइन पढ़ता हूँ। अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई ना? अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। मुस्कुराहट आ गया। नहीं, आप सुनेंगे ज़रूर रेडियो पे।
ये यूनिवर्सल जज्बा है माँ का। और इस नज़म में मेरे ख़्याल से जिस तरह और जिस अंदाज में शायर ने उसे इस नज़म के बंद कहें, मैं समझता हूँ कि हर कोई सुनने वाला उससे मुतासिर ज़रूर होगा।